हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीपी गाइड। दिस इज़ दया पंवार। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड कुछ वीडियोस यहाँ पे लेके आते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हमने यहाँ पे वीडियोस लाए थे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डेफिनेटली फ़ायदेमंद रहेंगे ना। आज का जो ये वीडियो है ये इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड ही है। अभी रिसेंटली हमने एक न्यू सीरीज चलाई है दैट इज़ इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश भी आप कह सकते हैं। स्पेशली जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं जिनका ग्रामर पे बहुत अच्छा कमांड नहीं है, उससे रिलेटेड हमने एक अभी रिसेंटली एक नई सीरीज स्टार्ट की है। जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो कोई नए जितने भी कोई नए व्यूवर्स इसमें जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फर्स्ट so that you can easily get our all the new videos और आपको बेनिफिट ही होगा। नाउ फ्रेंड्स, जैसा आपको मालूम है कि रिसेंटली इससे भी पहले मैंने दो वीडियोस इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड अपलोड की है और आप लोगों ने देखी भी होगी उसको। जिसमें पहला वीडियोस जो था उसमें हमने जो एक पर्टिकुलर सेंटेंस था जो होता है उसका पर्टिकुलर सेंटेंस का जो किस किस पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पहला पार्ट क्या कहलाता है, सेकंड पार्ट को हम क्या कहते हैं, जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स, और उसी में हमने कुछ चीज़ें और पढ़ी थी। वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ा था। ठीक है, इन फर्स्ट वीडियो। सेकंड वीडियो जो हमने इससे पहले सेकंड वीडियो जो मैंने डाला था इसी से डे 2 का, उसमें स्पेशली टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने कवर किए थे, जिसमें मैंने 5 टाइप्स के सेंटेंसेस हमने पढ़े थे। एक एक को हमने ब्रीफली आपको आपके साथ शेयर किया था और एक विद एग्जाम्पल होप आपको समझ में आ गया होगा। उसी से रिलेटेड अब आज जो हमारा इसी सीरीज में नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज आर्टिकल। सो आज हम क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में, जो नेक्स्ट जो वीडियो आज का है वो आर्टिकल से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट आर्टिकल। एक एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझ में नहीं आया तो आप यू कैन रिपीट, ताकि बहुत अच्छे से आपकी कमांड हो सके, क्योंकि इसमें छोड़ना नहीं। एग्जाम में इन्हीं छोटी छोटी बारीक बारीक सी चीज़ें पूछी जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत बारीक छोटी सी चीज़ पूछ लेंगे, सिंपल होती है, बट अगर आपने रूल्स को अच्छे से फॉलो किया है, अच्छे से रूल एक एक रूल आप पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली यू कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। और ये जो ग्रामर में पढ़ा रहा हूँ इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव जो भी एस्पिरेंट्स हैं, 6th क्लास ऑनवर्ड भी इसको फॉलो कर सकते हैं। 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th एटलीस्ट। उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने हैं उनको तो फॉलो करना ही है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सो इट्स आर्टिकल। आपने बहुत सारे सेंटेंसेस देखे होंगे या ऐसा शायद ही कोई सेंटेंस होता है जिसमें आर्टिकल का यूज ना हो। मैक्सिमम आर्टिकल्स का यूज होता है। ये सेंटेंस की ब्यूटी को बढ़ाता है। एंड बस हमें ये समझना है कि कहाँ पे और कौन सी पर्टिकुलर जगह कौन सा आर्टिकल लगना है, बस इतना आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है, वो हम आज पढ़ेंगे। ओके, और मैं यहाँ पे बाइलिंगुअल पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज मैक्सिमम मेरा जो फोकस है वो उन पे है जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं जिनकी ग्रामर पे कमांड अच्छी नहीं है, ताकि उनके अंदर का एक डर हट जाए और वो बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर पाए हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज से। और लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ व्हाट इज आर्टिकल। आर्टिकल को अगर हम देखें ना तो आपने सेंटेंस में पढ़ा होगा, कहीं ए पढ़ा होगा कि कहीं ए आ रहा है, कहीं एन आया है, कहीं द आया है। ये 3 चीजें आपने जनरली सेंटेंस में या जहां भी आपने पढ़ा होगा ये चीज, इनमें से तीनों में से कहीं ना कहीं सेंटेंस में आती है। जैसे दिस इज अ बॉल, ओके, एंड दिस इज द पर्टिकुलर कोई चीज है या कोई भी, ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। इस तरीके का डिफरेंट आपको समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ दा भी यूज हो सकता है। हम बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं कई जगह आपको लगता है कि ए आना चाहिए, ये एन आ रहा है। वो केवल ग्रामर के हिसाब से ही आ रहा है, रूल्स के अकॉर्डिंग आ रहा है। बस हमारे थोड़े से लॉजिक उसमें, यानी कि हमारे रूल्स के बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि ये कुछ ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं पे कुछ यूज हो रहा है, कहीं पे कुछ यूज हो रहा है। बट अगर आप रूल्स को अच्छे से पढ़ेंगे देन यू कैन डू इट, और आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि ये ए क्यों आ रहा है, यहाँ एन क्यों आ रहा है, यहाँ दा क्यों आ रहा है, दा को दा क्यों पढ़ा है, कई जगह दी क्यों पढ़ रहे हैं लोग। तो ये सारी चीजें ये हम इस कंप्लीट चैप्टर में आज मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से पढ़िएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट।
बेसिकली जो आर्टिकल होता है वो दो पार्ट में डिवाइड है. फर्स्ट इज called indefinite article and the second is called definite article. Okay, first is indefinite article, second is definite article. जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है indefinite यानी कि अनिश्चितता and definite means निश्चितता जो फिक्स है. ओके, सो यहाँ पे इन जितने भी आर्टिकल्स हैं इनको कैटेगराइज किया गया इन दो पार्ट में. जहां हम बात करते हैं इनडेफिनिट की, इनडेफिनिट मीन्स हमें मालूम नहीं है कि किस पर्टिकुलर चीज की बात कर रहा है या कौन किससे रिलेटेड बात हो रही है, पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं पता है, फिक्स नहीं है. ओके, सो दैट इज इनडेफिनिट आर्टिकल. और उनकी जगह क्या यूज होना है, वहां पे हम वी कैन यूज इधर ए और एन, या तो ए यूज होगा वहां पे या एन यूज होगा. क्लियर. एंड सेकंड कैटेगरी इज डेफिनिट आर्टिकल. डेफिनिट आर्टिकल मीन्स हमें मालूम है कि फिक्स है कोई चीज की, हम इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, वेल नोन थिंग, दैट इज कॉल्ड डेफिनिट. सो डेफिनिट आर्टिकल इससे रिलेटेड जो है वो वहां हम द यूज करते हैं. क्लियर. सो होप डेफिनिट और इनडेफिनिट जो मैंने दो आर्टिकल यहाँ पे वाइफरकेट किए हैं, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि इनडेफिनिट में ए और एन यूज होता है एंड डेफिनिट में द का यूज होता है. क्लियर. ना अब हम एक एक को समझेंगे कैसे और कौन सी चीज कहां कहां कैसे यूज होती है. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट आर्टिकल, दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ आर्टिकल, दैट इज इनडेफिनिट आर्टिकल्स. ओके, सो इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए and n are called indefinite articles because they are used to refer a less specific noun. यानी कि a और n निश्चितता दर्शन आर्टिकल कहलाते हैं क्योंकि इनका उपयोग कहां पे होता है, अपेक्षाकृत यानी कि वीक नाउन जिनको हम बोलेंगे, यानी स्पेसिफिक, लेस स्पेसिफिक नाउन, यानी कि स्पेसिफिक नहीं है, लेस स्पेसिफिक नाउन की बात हो रही है, वहां पे हम ए और एन का यूज करेंगे. क्लियर. नाउ अब कहां पे हम ए यूज करने जा रहे हैं और कहां पे हमें एन यूज करना है, ये आइडेंटिफाई करना है. ये तो पता लग गया कि ए और एन का यूज इनडेफिनिट आर्टिकल्स के कैटेगरी में आता है एंड लेस स्पेसिफिक नाउन की जगह यूज होंगे. बट वेयर वी हैव टू यूज ए एंड वेयर वी आर गोइंग टू यूज एन, दैट वी विल लर्न हियर. ओके, व्हाट इज एग्जैक्टली रूल. नाउ स्टार्ट फ्रॉम हियर. फर्स्ट, एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वोवेल साउंड. जैसे हमें मालूम है साउंड्स, कई टाइप के साउंड्स हम आपने पढ़े होंगे. जैसे हिंदी में भी अगर आप देखो, जब भी हम कोई चीज बोलते हैं, चाहे एनी वर्ड, तो कोई एक साउंड निकलता है. साउंड मीन्स या तो वोवेल साउंड होगा या कॉन्सोनेंट. ओके, सो अगर साउंड कोई भी चीज जो जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं, जहां पे हमें ए और एन या ए और एन में से यूज करना है, इफ जो आपने वर्ड यूज किया उसका साउंड वोवेल है, वोवेल साउंड आ रहा है, इन दैट प्लेस वी विल यूज एन. सो एन का यूज कहां होगा, जहां पे वोवेल साउंड होगा. वर्ड नहीं देखना है, न लेटर नहीं देखना है कि फर्स्ट लेटर वोवेल है या कॉन्सोनेंट है. नो, साउंड, साउंड पे हमें जाना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एमएलए, तो एमएलए में आ तो एम रहा है, दैट इज कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एमएलए. ही इज अ डैश एमएलए, आपको भरना है, वहां पे ए आएगा और एन आना है. सो हियर वी आर यूजिंग एमएलए साउंड. साउंड देखो, एमएलए का ए से स्टार्ट हो रहा है, एम से स्टार्ट नहीं हो रहा है साउंड. ए साउंड, एमएलए, ए का साउंड आ रहा है, यानी कि वोवेल साउंड है. इन दैट प्लेस वी विल यूज एन. क्लियर. और जहां पे लेटर भी उसी से स्टार्ट हो रहा है, साउंड भी वोवेल का ही आ रहा है, ऑब्वियसली वहां तो एन ही यूज होना है. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे. एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एन इंक पेन, एन इंक पेन. सो इंक में अगर हम देखें, व्हाट इज द साउंड ऑफ इंक, ई साउंड इज वोवेल साउंड. सो दैट्स व्हाई वी विल यूज एन. ओके, सेकंड एग्जाम्पल, एन इंटेलिजेंट लेडी, एन इंटेलिजेंट, अगेन इंटेलिजेंट, साउंड क्या आ रहा है, ई, इंटेलिजेंट, यानी कि वोवेल साउंड है, देन वी विल यूज एन. थर्ड एग्जाम्पल, एन ऑनरेबल मैन. अब यहां देखो, जो मैंने ऊपर कहा था कि हम फर्स्ट लेटर पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे. जैसे ऑनरेबल एच से स्टार्ट हो रहा है, एच से स्टार्ट हो रहा है ना. सो वैसे तो कॉन्सोनेंट में है एच का साउंड, अगर हम देखा जाए तो ऑनरेबल,
ह यानी कि एच, लेकिन ये एच साउंड नहीं हो रहा है, साउंड क्या है, ऑनरेबल, ओ साउंड कर रहा है। इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो ओ साउंड होता है। प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, ऑनरेबल, दिस इज ऑनरेबल। सो अ का साउंड हो रहा है, ओके, सो यानी कि वोवेल। सो व्हाट विल यूज हियर, एन नॉट ए, एन ऑनरेबल मैन। नेक्स्ट एग्जांपल इज एन एमएलए, वही एग्जांपल जो मैंने ऊपर दिया था, एमएलए, ऑल्दो फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, एम क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर हम नॉर्मल इंग्लिश की बात करें, जो हमने सीखा है, आप लोगों ने सीखा होगा कई बार, हम ए आई ओ यू जो हम समझते हैं कि ये वोवेल है एंड बाकी कॉन्सोनेंट है। सो ये तो एम तो कॉन्सोनेंट है, बट वी विल नॉट फोकस ओनली ऑन द फर्स्ट लेटर, बट ऑल्दो वी विल फोकस ऑन साउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। सो एमएलए का साउंड का क्या साउंड कर रहा है, एम, ए साउंड कर रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है साउंड, यानी कि व्हाट इज ए साउंड इज वोवेल साउंड, वोवेल साउंड है, देन वी विल यूज एन नॉट ए, क्लियर। नेक्स्ट इज एन एलडीसी, ही इज एन एलडीसी, फॉर एग्जाम्पल ही इज एन एलडीसी, यहां पे भी वही है, इट इज स्टार्टिंग बाई एल, एलडीसी जो है एल से स्टार्ट हो रहा है, बट जो साउंड है वो है ए, एल, एल, यानी कि वोवेल साउंड, ए का साउंड आ रहा है, एल नहीं है, ए का साउंड हो रहा है, यानी कि वोवेल साउंड। अगेन वी विल यूज एन एल डी सी। नेक्स्ट एग्जांपल एन आर, एक घंटे की जगह हम बात करें एन आर या प्रति घंटा, सो एन आर, यहां एच, लेटर इज एच, बट अगेन साउंड इज आर, ओके, वोवेल साउंड, सो वी विल यूज एन। नेक्स्ट इज एन ऑनेस्ट मैन, फिर से ऑनेस्ट मैन देखेंगे, कॉन्सोनेंट एच, एच तो कॉन्सोनेंट है ना, बट साउंड इज ऑनेस्ट, ओ का साउंड हो रहा है, ऑनेस्ट मैन, सो हियर ऑल्सो वी विल यूज एन इन प्लेस ऑफ ए। तो हम ए ऑनेस्ट मैन नहीं कहेंगे, एन ऑनेस्ट मैन बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही और एग्जाम्पल है, जैसे एन एप्पल हो गया, एन हियर हो गया। सो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जिन जिन प्लेस में हम एन का यूज करेंगे। सो इनडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन जो यूज होते हैं, उसमें से एन कहां यूज होगा, इफ द साउंड ऑफ वर्ड इज वोवेल, इफ इट इज वोवेल साउंड देन वी विल यूज एन। अगर वोवेल साउंड कर रहा है जो भी वो पर्टिकुलर वर्ड है, तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ए इज यूज्ड बिफोर, अब हम ए के बारे में पढ़ेंगे, ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड। इनडेफिनिट आर्टिकल का जो सेकंड जो आर्टिकल है, यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल में वो ए है, ए का यूज कहां करेंगे, जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। एन का यूज कहां हुआ, जहां पे वोवेल साउंड आ रहा था। यहाँ पे ए क्या है, ए का यूज कहां करेंगे, जहां पे कॉन्सोनेंट का साउंड आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज, अब ए स्कूटर बोलोगे, अ स्कूटर बोलोगे, एन स्कूटर बोलोगे। अगर स्कूटर की बात है तो स्कूटर किससे स्टार्ट हो रहा है, एस, स साउंड है, स्कूटर स साउंड है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, सो वी विल यूज ए स्कूटर। सेकंड इज दिस इज अ काउ, सी कॉन्सोनेंट, ए यूज करेंगे। अब यहां देखो 1 रुपी, ये वैसा एग्जांपल है जो मैंने जैसे ऊपर दिया था, 1 रुपी नोट। अब 1 में अगर हम बात करें तो ओ से यूज हो रहा है, ओ तो क्या है, ए आई ओ यू हमने पढ़ा था कि वोवेल होते हैं, तो ओ तो वोवेल है। तो इस तरीके से जो हमने पढ़ा था, हमें तो लगेगा कि एन का यूज होना चाहिए था, बट वही जो मैंने कहा, लेटर पे नहीं जाना है कि ओ से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, हमें उसके साउंड पे फोकस करना है। तो जब हम 1 बोलेंगे, 1 बोल के दिखाओ, 1 1 रुपी नोट, 1, वो का साउंड हो रहा है, वी का साउंड हो रहा है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड। So that's why we will use A rather than N. यहां पे हम A यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट इज, यहां भी सेम है, एन यूरोपियन, यूरोपियन में भी क्या है, ई साउंड आ रहा है, ई है ना, यूरोपियन है तो वोवेल। अगर देखा जाए, ई क्या है, वोवेल, बट साउंड क्या हो रहा है, यूरोपियन, यूरोप, य यूज हो रहा है, यूरोपियन, वाई का साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, सो वी विल यूज ए, अ यूरोपियन। नेक्स्ट इन अ किंग, यहां तो फिक्स है, के इज कॉन्सोनेंट, साउंड इज ऑल्सो के, यानी कॉन्सोनेंट,
So we will use a. Next is a proverb. Proverb consonant, इसके आगे a यूज होगा. A foot, a union, यहां वही एग्जांपल है u, AEIOU. Either it is u is vowel, but sound क्या आ रहा है इसका? Union. यो y का साउंड हो रहा है, यानी कि we will use a. This same useful. So these are the example where we have to use a if sound is consonant. Clear? So मैंने दोनों के बारे में आपको बता दिया. Next point देखें. Both of these articles are used before a singular countable noun. अब a और n का यूज अक्सर कहां पे होता है? केवल जहां पे, कहां पे होता है? जहां अक्सर इन दोनों का यूज कहां होता है? इन दोनों आर्टिकल का यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि नाउन के आगे यूज होगा, लेकिन नाउन भी कौन सा? जो काउंटेबल है. ओके, काउंटेबल नाउन, क्योंकि नाउन के भी अलग अलग डिफरेंट टाइप से वो हम आगे पढ़ेंगे. कुछ काउंटेबल है, कुछ काउंटेबल नहीं है. होता है नाउन, वो अलग अलग टाइप के, जैसे मटेरियल से रिलेटेड नाउन जो भी है वो अलग है, वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में नाउन के बारे में. बट यहाँ पे अगर काउंटेबल, और वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर जिसको हम काउंट कर सकते हैं, एक नाउन की बात हो रही है, उसके आगे ए या एन का यूज होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज ए एंड एन इज यूज बिफोर अ इंडिविजुअल, बिफोर इंडिविजुअल नाउन. ओके, एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए ग्रुप. क्लियर है? यानी कि कोई एक पर्टिकुलर जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है एक चीज, लेकिन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है. इन दैट प्लेस वी कैन ऑल्सो यूज अ और एन. ठीक है. एग्जाम्पल से इसको समझेंगे. अ टीचर, दिस इज अ टीचर, एक पर्टिकुलर टीचर की बात हो रही है. ठीक है. सेकेंड इज अ डॉक्टर, एन इंजीनियर. अब यहां देखो ई, इंजीनियर, साउंड ई का आ रहा है इसलिए एन आया, एन इंजीनियर. सेकेंड वन इज अ स्टूडेंट. So these are the example where we can use a or n, either a or n, क्योंकि काउंटेबल सिंगुलर नाउन की यहाँ पे बात हो रही है. ठीक है. यानी कि अ टीचर मतलब एक टीचर, अ डॉक्टर मतलब एक डॉक्टर, एन इंजीनियर मतलब एक इंजीनियर, अ स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट, यानी कि काउंटेबल है और सिंगुलर है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग आइदर a और n. दिस इज ऑल अबाउट इनडेफिनिट आर्टिकल. ओके, क्लियर? इनडेफिनिट आर्टिकल में हमने a और n का यूज सीखा. कहां पे a यूज होना है, कहां पे n यूज होना है, ये भी हमने अभी सीख लिया. जहां वोवेल साउंड से स्टार्ट होगा वहां n यूज होंगे, जहां कॉन्सोनेंट साउंड होगा वहां a यूज होगा. नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट. सेकंड टाइप ऑफ आर्टिकल इज डेफिनेट आर्टिकल. अब कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो डेफिनेट है, जिसमें हम द इस कैटेगरी में आता है, जहां पे डेफिनेट चीज की हम बात करते हैं, डेफिनेट नाउन. ओके, सो आगे इसके बारे में पढ़ते हैं. द इज यूज्ड विद स्पेसिफिक नाउन्स, यानी कि द किसके साथ यूज होता है? जो स्पेसिफिक नाउन्स है, यानी कि जिसके बारे में हमें मालूम है, स्पेसिफिक है कि हाँ ये है यूनिक चीज. फॉर एग्जाम्पल द मून, द अर्थ, यानी कि द मून, द अर्थ, हमें मालूम है मून एक है, सबको मालूम है, स्पेसिफिक है. अर्थ फिक्स है, ये अर्थ की बात हो रही है, फेमस है, वेल नोन चीज के आगे. सो द मून और दी अर्थ. इसमें भी कई जगह हम द बोलते हैं, कई जगह दी बोलते हैं, ये भी मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगा, इसका भी एक रूल है. बट इन जनरल आप द दी बहुत ज्यादा इसमें अंदर वो जाने, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके का नहीं आता कि कहाँ हम दी बोलेंगे, कहाँ दा बोलेंगे. बट हाँ, स्पोकन इंग्लिश में आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो इसका. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, जैसे यहाँ द एप्पल यू एट वॉज रोटन, यानी कि द एप्पल, पर्टिकुलर एप्पल की बात हो रही है. किस, कौन से एप्पल? देखो एग्जाम्पल, जो सेब तुमने खाया सड़ा हुआ था. द एप्पल यू एट वॉज रोटन, यानी जो आपने एप्पल खाया वो सड़ा हुआ था. एक पर्टिकुलर एप्पल की बात हो रही है, हमें मालूम था कि कौन सा एप्पल की बात हो रही है, इसीलिए द लगाए, पर्टिकुलर चीज की. ठीक है, स्पेसिफिक. सेकंड इज डिड यू ओपन द डोर, हमें मालूम है किस दरवाजे की बात कर रहे हैं, किस स्पेसिफिक दरवाजे की बात हो रही है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द बिफोर डोर. Clear? So the is used when a singular noun and adjective are meant to represent a whole class. अब the और कहां किसके साथ यूज होगा? जो या तो सिंगुलर नाउन होगा एंड एडजेक्टिव आर मीन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, यानी कि पर्टिकुलर क्लास की हम बात करेंगे अगर कि किससे रिलेटेड. फॉर एग्जांपल द एजुकेटेड. अब एजुकेटेड यानी कि हमें मालूम है ये स्पेसिफिक कैटेगरी है जो एजुकेटेड है. इससे पहले
दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द. सेकंड इज द रिच, हम केवल रिच लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, स्पेसिफिक है रिच लोगों की. द. नेक्स्ट इज द फ्रेंच, द वीक, द काउ, द कार. क्लियर? सो द इज यूज्ड विथ स्पेसिफिक नाउन. ओके, और ये डेफिनेट, इसीलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि डेफिनेट चीज के लिए मतलब पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके बारे में नहीं मालूम है हमें. फिर नेक्स्ट एग्जांपल से समझेंगे. गाय एक उपयोगी पशु है. गाय मालूम है, गाय की बात हो रही है, सबको मालूम है. द काउ इज अ यूजफुल एनिमल. सेकंड, द कार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ पोल्यूशन. द कार एक पर्टिकुलर, जिसकी हम कार की एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात कर रहे हैं कि कार जो है इसके लिए प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है. ठीक है, सो द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स. द जो है, इसी कड़ी में आगे हम दा के बारे में पढ़ेंगे. पर कुछ पर्टिकुलर बुक्स के बारे में हम दा का यूज करते हैं उसके साथ, जो फेमस बुक है, जो आपको मालूम है. जैसे हमने कहा कि द स्पेसिफिक चीज के लिए यूज होता है, तो बुक्स में भी ये यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल द वेदास, यानी कि वेद जो हमारे हैं, पुराण वेद जो है, पता है कि हाँ वेद है, सबको मालूम है. द रामायण, रामायण बुक फेमस है, सबको मालूम है, यस स्पेसिफिक बुक है. द बाइबल, ठीक है, द पुराण्स एटसेट्रा. तो ये सारी चीजें हैं जो बुक्स के आगे भी यूज होता है. नेक्स्ट, यही पॉइंट आपको याद रखने, किस किस के आगे, ये रूल्स आपको लर्न करने हैं कि जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि किस किस के आगे कौन सा आर्टिकल यूज होता है. नेक्स्ट इज द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. अभी हम डिग्रीज के बारे में आगे पढ़ेंगे, वो ऊपर हमने लिस्ट में भी मैंने दिखाया था, जो फर्स्ट हमारा जो वीडियो था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि डिग्रीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. क्लियर है? आगे हम डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे. जैसे 3 टाइप की डिग्रीज होती है, जो भी हम अभी आगे उसमें पढ़ेंगे. ठीक है, तो उसकी जो तीसरी डिग्री यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, कंपेरेटिव होती है, ये जो भी है पॉजिटिव, इसमें बहुत सारी है, 3 टाइप की डिग्रीज आएंगी आपको. तो उसमें जो सुपरलेटिव डिग्री है, तीसरी थर्ड डिग्री, उसके साथ भी द का यूज होता है. डिटेल में डिग्री के बारे में अलग चैप्टर है, हम अलग से पढ़ेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट बुक, द लॉन्गेस्ट रिवर, मतलब ये सबसे अच्छी बुक है. द लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे बड़ी, सबसे लंबी रिवर है. द मोस्ट ब्यूटीफुल सी, ठीक है, एटसेट्रा. क्लियर? क्लियर है? नेक्स्ट इज द इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन्स which are names of things unique of their kind. The is used before common nouns which are names of things unique of their kind. यानी कि द का प्रयोग उन संज्ञाओं से पूर्व किया जाता है जो अपने आप में विशिष्ट है, स्पेसिफिक है. जैसे द सन विशिष्ट है, स्पेसिफिक है, मतलब यूनिक है. द स्काई, द ओशन, द सी एंड द अर्थ एटसेट्रा. Next is the is used before the names of gulfs, rivers, seas, oceans, groups of islands and mountain ranges. Example, the Bay of Bengal, okay, the Ganga, the Indian Ocean, the Red Sea, the Himalayas. ये सारी क्या क्या है जो ऊपर इन्होंने बताया, गल्फ्स, रिवर्स, सीज, ये सारे ओशंस, ग्रुप ऑफ, ये लिखो आइलैंड्स एंड द माउंटेन रेंजेस, इनके नाम है. ठीक है, इनके आगे भी द का यूज होता है. नेक्स्ट इज द इज यूज्ड बिफोर द हिस्टोरिकल पीरियड, डेकेड्स एंड सेंचुरीज. ठीक है, एग्जांपल पढ़ेंगे इन्हीं का. हिस्टोरिक पीरियड, डेकेड्स एंड सेंचुरीज. कैसे? एग्जांपल, द स्टोन एज, ठीक है, द स्टोन एज. सेकंड इज द 17th सेंचुरी. क्लियर? यहाँ पीरियड की बात हुई, कौन सी पीरियड की बात, और सेंचुरी की बात हो रही है. ठीक है, उसके आगे द यूज है. फॉर एग्जाम्पल, फैशन स्टार्टेड इन द 50th. ठीक है, 50th उसमें चल रहा है, एस लगा यहाँ पे दशक में. इंडिया स्पेस प्रोग्राम स्टार्टेड इन द 70th, यानी कि भारत का अंतरिक्ष युग 70 के दशक में प्रारंभ हुआ. सो पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे. नेक्स्ट इज समटाइम द इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ पोजेसिव नाउन लाइक माई, हिज, योर. जहां पे हम नॉर्मल सेंटेंस में माई, हिज और योर यूज करते थे, यानी कि जिसको हम पॉसेसिव नाउन बोलते हैं. पॉसेसिव नाउन ये हम आगे भी पढ़ेंगे, नाउन का एक टाइप है, जैसे माई, हिज एंड योर. फॉर एग्जाम्पल, ही हिट मी इन द स्टमक. ठीक है, तो यहाँ पे द का जो यूज है, स्टमक से आगे यूज हुआ है ना, द.
तो ये अपने आप में पोजेसिव नाउन की जगह यूज हुआ है, जो पोजेसिव नाउन है। ठीक है, यहाँ पे माई और हिज और योर आना था, इसकी जगह हमने केवल दा का यूज किया। ठीक है, यानी कि आया ना यहाँ पे, जैसे उसने मेरे पेट में मारा, यानी कि मेरे, माई आना चाहिए था, बट आया क्या, द। ही हिट मी इन द स्टमक, मेरे स्टमक, एक ही स्टमक है तो इसलिए द यूज हुआ। ही हैज ए पेन इन द चेस्ट, तो चेस्ट क्या एक है, मालूम है, ठीक है, उसने मेरे सीने में, यानी कि उसके सीने में दर्द हो रहा था, सीना तो एक ही है ना उसका, ठीक है, तो दैट्स व्हाई फिक्स है, मालूम है, द, दैट्स व्हाई वी कैन यूज रिप्लेस इट बाय द। सिमिलरली नेक्स्ट, द इज यूज्ड एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव डिग्री। नॉर्मली कंपैरेटिव डिग्री में द का यूज नहीं होता, लेकिन यहां पे क्या कहा है, द इज यूज्ड एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव डिग्री, एज एन एडवर्ब की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल, द सूनर वी लीव द सूनर वी विल गेट देयर, यानी कि जितनी जल्दी हम निकलेंगे उतनी जल्दी हम वहां पहुंचेंगे। इस तरीके की अगर हम बात कहें जिसमें कंपैरेटिव डिग्री के साथ एडवर्ब का भी यूज हो रहा हो, यानी कि जैसे द सूनर वी लीव द सूनर वी विल गेट देयर, तो यहां पे किसका यूज हुआ, सूनर से पहले द का यूज, यहां भी सूनर से पहले द का यूज। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट वन इज द मोर दे गेट द मोर दे वॉन्ट, द मोर दे गेट द मोर दे वॉन्ट, जितना अधिक उन्हें मिलता है उतनी ही अधिक इच्छा होती है। द मोर दे गेट द मोर दे वॉन्ट, यहां भी मोर, ये दोनों एडवर्ब है, ऊपर सूनर था, यहां मोर था। कंपैरेटिव की डिग्री में अगर हम बात करें तो मोर, यहां सूनर के आगे द लगा ऊपर वाले एग्जांपल में, इस वाले एग्जांपल पे मोर, मोर क्या है, एडवर्ब है, कंपैरेटिव डिग्री में यूज हो रहा है, उसके आगे द यूज हो रहा है, यहां भी द, मोर से पहले द यूज हो रहा है। नेक्स्ट, द इज यूज्ड विदाउट ऑर्डिनल्स, यानी कि द का प्रयोग कर्माक्षर से पूर्व भी किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस की बात करें, नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था, फर्स्ट मैन। ठीक है, हम यहां सीक्वेंस में बता रहे हैं कि फर्स्ट पे था, तो क्या है, नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू रीच एट द मून। ठीक है, द फर्स्ट, फर्स्ट से पहले क्या यूज किया, द फर्स्ट, द यूज हुआ ना। नेक्स्ट, यह किताब का 11वां पार्ट, इस किताब का 11वां पार्ट बड़ा रुचिकर है। कौन सा पार्ट, 11वां पार्ट, तो 11वें से पहले क्या आएगा, 11th से पहले क्या आएगा, द 11th, यानी कि दी 11th। जैसे ऊपर था पहला व्यक्ति था, वह पहला व्यक्ति था, आर्मस्ट्रांग चांद पे जाने वाला पहला व्यक्ति था, तो पहले से पहले क्या यूज हुआ, फर्स्ट से पहले हमने द यूज किया। सिमिलरली हियर, द 11th चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्लियर है? सो 11 से पहले क्या यूज किया हमने, द, जब हमने क्रम की बात की इससे पहले। नेक्स्ट, द इज यूज्ड बिफोर द प्लूरल ऑफ फैमिली नेम्स। ठीक है, तो द का यूज किससे पहले भी यूज कर होता है, प्लूरल फैमिली। एग्जांपल, द का प्रयोग परिवारों के नाम से पूर्व करते हैं जो का परिवार का अर्थ देता है, ये हिंदी में बोला। जैसे द सोनीज, सोनीज एक फैमिली है तो दी सोनीज। नेक्स्ट, शर्मास, शर्मा बोलते हैं शर्मा परिवार से, उससे पहले क्या लगा, दी शर्मास। ओके, तो फैमिली का जो नाम है उससे पहले भी आप द का यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर फैमिली की बात हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल इज, नेक्स्ट रूल देखो, द इज यूज्ड बिफोर द हिस्टोरिकल एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स। द का यूज और कहां होता है, हिस्टोरिकल और इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ऐतिहासिक, जैसे क्या है एग्जांपल, द का प्रयोग ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं से पूर्व भी होता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर हमें मालूम है, सब फेमस है, सबको पता है। ठीक है, तो उससे पहले द लगाएंगे, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक ऐतिहासिक घटना है। दूसरा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो उससे पहले भी हम द यूज करेंगे, दी या द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट रूल, द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम होते हैं ना, उनके आगे भी द आता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे, जैसे द फ्लूट। ठीक है, द फ्लूट, द वायलिन, द वायलिन। क्लियर? नेक्स्ट रूल, द इज यूज्ड बिफोर द वर्ड होल एंड आफ्टर द वर्ड लाइक ऑल, बोथ, हाफ। इन सबके साथ क्या यूज होता है, द, यानी कि ऑल, यानी कि बोथ, हाफ, ये इनके साथ। जैसे एग्जांपल अगर हम दें, होल की अगर बात करें, ये ना ऊपर, द इज यूज बिफोर द वर्ड होल एंड आफ्टर द वर्ड्स लाइक
ऑल, बोथ, हाफ, यानी कि जो द है अगर होल वर्ड यूज हो रहा है उससे पहले यूज होगा, और अगर ऑल, बोथ, हाफ ये तीन यूज हो रहे हैं इनके बाद यूज होगा अगर हो रहा हो, ठीक है, तो द का यूज हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे। ऑल द बॉयज, अब मैंने कहा ना ऊपर या ऑल आया, बोथ आए या हाफ आए, उसके बाद में द यूज होगा, बाद में, पहले नहीं, इसमें बाद में ऑल यूज हुआ है तो ऑल के बाद, यानी कि ऑल द बॉयज। सेकंड, बोथ का एग्जांपल, बोथ ऑफ द गर्ल्स आया बोथ के बाद, द बोथ ऑफ द गर्ल्स। थर्ड, अब होल वाला मैंने एग्जांपल पढ़ा था, होल में पहले यूज होता है, इनमें तो बाद में यूज होता है, लेकिन होल से पहले। होल के एग्जांपल, द होल मनी, यानी कि पूरा का पूरा पैसा, द होल मनी, कंप्लीट मनी, तो होल से पहले हमने द यूज किया। नेक्स्ट वन इज हाफ ऑफ द मनी, ये तीन मैंने बताए थे, ऑल, बोथ, हाफ, इनके बाद यूज होगा द, हाफ ऑफ द, हाफ ऑफ द मनी। क्लियर है, यानी कि होल से पहले यूज होगा, लेकिन अगर ऑल, बोथ और हाफ आया है तो उसके बाद में, उससे पहले नहीं द लगाएंगे, बाद में लगाएंगे, ये एक अलग सा रूल है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट रूल इज द इज यूज बिफोर द फेमस बिल्डिंग्स। कुछ फेमस बिल्डिंग्स है जिनको जो वेल नोन है, हमें मालूम है, जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, एग्जांपल द ताजमहल, द कुतुब मीनार। क्लियर है। नेक्स्ट इज द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियन, नेशनलिटी एंड कम्युनिटी, इनके आगे भी या इनके साथ भी द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल से समझेंगे, जैसे बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस हो गया, सो द बीजेपी, द कांग्रेस, या रिलीजन की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, द हिंदूज, द मुस्लिम, इस तरीके से, ठीक है। एंड द इंडियंस, द स्पेनिश, ठीक है, ये राष्ट्रीयता की बात आ गई, द इंडियंस, द स्पेनिश। नेक्स्ट, when the is used before proper noun they become common noun, जब किसी पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन से आगे द का यूज होता है, जो मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिया था कि he is the सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, ओके, हालांकि सचिन तेंदुलकर नाम है, यानी कि प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी द का प्रयोग नॉर्मली नहीं यूज होता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, वहां पे वो उसको क्या बना देता है, कॉमन नाउन बना देता है, इसलिए उससे पहले द यूज होता है। जैसे द यूज होगा प्रॉपर नाउन से पहले, that will become, that particular proper noun will become common noun, it will behave like common noun। for example, जब हम तुलना करते हैं कि यार ये तो हमारे घर का अमिताभ बच्चन है या हमारी टीम का सचिन तेंदुलकर है, इस तरीके से एग्जाम्पल से समझेंगे। कालिदास भारत का शेक्सपियर है, ठीक है। अब कालिदास की बात हो रही है कि वो भारत का ना, मतलब इतना अच्छा है वो है, जो भी कालिदास राइटर जो भी है, तो वो क्या है, जिसकी तुलना किससे हो रही है, शेक्सपियर से। सो कालिदास भारत का शेक्सपियर है, यानी कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो देखा, शेक्सपियर नाम है, प्रॉपर नाउन है, बट स्टिल शेक्सपियर से पहले किसका यूज हो रहा है, द का यूज। यहां पे शेक्सपियर को क्या बना दिया उसने, द शेक्सपियर क्या बन गया, कॉमन नाउन। तो ये ध्यान रखना, जब भी हम कभी किसी को एक पर्टिकुलर उपाधि देंगे, किसी को तुलना करेंगे कि ये हमारे उसका ये है, यानी इसकी तरह है, वहां पे भी द का यूज होगा। और ये एग्जाम में बहुत आता है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि यहाँ पे गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए पेपर में थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए एग्जाम में आता ही आता है इस तरीके का क्वेश्चन। तो और अगर आप बोलचाल में भी देखेंगे, लोग बोल रहे हैं, आपको कई बार ये लगता होगा अरे यार इसकी इंग्लिश तो बेकार है, क्या देखो द लगा रहा है प्रॉपर नाउन से पहले, एक्चुअल में इंग्लिश अपनी खराब है, उनकी नहीं, उसको तो रूल पता है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कश्मीर धरती का स्वर्ग है, सो कश्मीर इज द हेवन ऑफ द अर्थ। क्लियर। और एग्जाम्पल, रमेश हमारी टीम का सचिन तेंदुलकर है, रमेश इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब एक अलग, ये यहां पे आपका डेफिनिट नाउन और इनडेफिनिट नाउन मैंने दोनों कवर कर दिए। नेक्स्ट अब कुछ और ऐसे स्पेसिफिक केस है, उसको हम यहां पे हैंडल करेंगे। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, जिसको बोलते हैं जीरो आर्टिकल्स। फोर्थ वन इज जीरो आर्टिकल्स, यानी कि टाइप्स देखेंगे तो थर्ड हम यहाँ पे क्या कवर कर रहे हैं, जीरो आर्टिकल्स। जीरो आर्टिकल्स क्यों बोला इसको, मतलब जीरो का मतलब कुछ भी आर्टिकल नहीं है, ऐसे भी सेंटेंस है या ऐसा वर्ड है जिसके आगे कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ना ए ना एंड ना दी, उसको बोलते हैं जीरो आर्टिकल, यानी कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, विदाउट आर्टिकल। वो क्या क्या चीजें, ये भी हमें ध्यान रखनी है, ऐसे कौन कौन सी, ये तो पता लग गया कि कहां कहां द लगाना है, कहां ए कहां एन, बट वी शुड ऑल्सो नो दैट कि which are the places or cases where we have to use, जो भी है, where we have to use what, a n और the, ये तो पढ़ लिया, but where are the places where
we should not use any article. Okay, so these are the cases. कौन से हम वो पढ़ेंगे? अब देखो यहाँ पे, द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर नेम ऑफ अ पर्सन, पहली चीज, लैंग्वेज, कंट्री, सिटी, गेम, डे, मंथ, फेस्टिवल्स, यानी कि किसी व्यक्ति पर्टिकुलर, जो मैंने प्रॉपर नाउन की बात बोली थी ऊपर, व्यक्ति हो गया, भाषा, देश, शहर, खेल, दिन, महीना, त्योहार आदि, इनके नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता जनरली। जैसे सुनील या नवेंदु, नवेंदु नाम दिया है, नाम के आगे नहीं किए। हिंदी, ठीक है, इसके आगे नहीं यूज होगा। इंडिया के आगे नहीं यूज होगा, ठीक है। बिवॉर, इसके आगे यूज नहीं होगा। एंड आपका फुटबॉल, मंडे, मे, दिवाली, ये सब जो ऊपर थे, यानी कि आपका पर्सन हो गया, लैंग्वेज हो गया, कंट्री हो गया, सिटी हो गया, गेम हो गया, डे हो गया, मंथ हो गया, फेस्टिवल हो गया, ये आपको ध्यान रखने की इनके आगे दगा ना ए ना एन, इनका प्रयोग नहीं होगा, यानी कि किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। परंतु एग्जाम्पल, इसमें भी केस, एक्सेप्शन केस है क्या, परंतु देश के नाम के साथ यदि कंट्री के साथ क्या यूज हुआ है, स्टेट्स या किंगडम या यूनियन या रिपब्लिक, अगर ये तीनों चारों में से कोई चीज आ गई, देन हम द का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा न्यूज में द यूके, द यूएसए, सुना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनाइटेड किंगडम, जैसे ऊपर कहा था किंगडम की यूज अगर हुआ, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पे स्टेट का यूज हुआ पहले, इसलिए द लगा। नेक्स्ट इज यूएसएसआर, ठीक है, क्लियर? तो यानी कि इनमें कहीं ना कहीं स्टेट और यूनियन का यूज हो रहा है। नेक्स्ट इज द यूएई एक्सेट्रा। सो ये एक्सेप्शन केस है कि इनमें आर्टिकल द का प्रयोग होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर नेम्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल के नाम से आगे द का प्रयोग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, सोना एक कीमती धातु है, तो ऐसे नहीं बोलेंगे द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, क्या बोलेंगे, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। यहां पे गोल्ड क्या है, मटेरियल है, तो इसके आगे द का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, कपास भारत, मिस्र तथा अमेरिका में उगता है, यानी कि कॉटन ग्रोज इन इंडिया, अमेरिका एंड इजिप्ट, ठीक है। तो कपास क्या है, यहाँ पे मटेरियल की बात हो रही है, इसके आगे भी द का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर प्रॉपर नाउन, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। प्रॉपर नाउन अगर हो, यानी नाम है, पर्टिकुलर पर्सन का नाम है या पर्टिकुलर प्लेस या किसी प्लेस का नाम है जो प्रॉपर नाउन में आ रहा है, उसके आगे भी नहीं यूज होगा। एग्जाम्पल, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, तो द काठमांडू नहीं बोले, क्या बोले, काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। नेक्स्ट, कालिदास एक महान व्यक्ति था, सॉरी, क्या यूज करेंगे, कालिदास वॉज अ ग्रेट मैन, सिंपल, ऐसा नहीं बोलेंगे द कालिदास। ओके, नेक्स्ट, द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी हम नाउन के बारे में आगे टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ नाउन हम पढ़ेंगे, जब नाउन के बारे में पढ़ेंगे उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होगा, जैसे प्रॉपर और कॉमन नाउन की मैंने ऊपर जिक्र किया है, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है, उसके आगे भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। बट व्हेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज क्वालिफाइड बाय द एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेजेस में हैव द आर्टिकल। लेकिन कुछ कुछ केसेस हैं जहां पे अगर उसमें ये एडजेक्टिव और एडवर्ब से क्वालिफाई हो रहा है वो नाउन, तो यूज होगा, लेकिन इन जनरल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ इसका यूज नहीं होगा। क्लियर? एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ईमानदारी के एब्स्ट्रैक्ट नाउन आगे ईमानदारी की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, ईमानदारी जो है एक अच्छी नीति है। तो कैसे पढ़ेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी से आगे दी ऑनेस्टी बात यूज नहीं किया हमने, क्योंकि ऑनेस्टी क्या आ गया उसमें, भाववाचक संज्ञा आ गई, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा, लकड़हारे की ईमानदारी प्रसिद्ध है, The honesty of woodcutter is famous। आगे यहाँ पे ऑनेस्टी, यहाँ पे एग्जांपल दिया, लकड़हारे की ईमानदारी प्रसिद्ध है। ऊपर ऑनेस्टी से पहले हमने क्या दा का यूज नहीं किया, लेकिन यहां यूज किया द ऑनेस्टी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वुड कटर की क्या बता रहा है, क्वालिटी क्वालिफाई कर रहा है इसको, द ऑनेस्टी ऑफ वुड कटर इज फेमस। दूसरा एग्जांपल, विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, यानी कि बुद्धिमानी ईश्वरीय देन है, तो बुद्धिमानी यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, विजडम, विजडम से पहले हमने द यूज नहीं किया, विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन। लेकिन नीचे इसी के अपोजिट देखेंगे, द विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस, यहाँ पे विजडम के आगे द लगा, जैसे ऊपर ऑनेस्टी के आगे द नहीं लगा था, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में ऑनेस्टी आगे द लगा, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी को जो क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट इज, जैसे मैंने ऊपर कहा था कि
एब्स जो ये रूल है, अभी एक बार फिर से वापस रिकैप करेंगे। देखो जो मैंने पढ़ा यहाँ पे, द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द नहीं यूज होगा। एग्जांपल, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, यानी कि ईमानदारी से पहले हमने द यूज नहीं किया, ऑनेस्टी से पहले। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सिर्फ ऑनेस्टी से शुरुआत की। अब ऊपर फिर रूल पे जाएंगे, बट व्हेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज क्वालिफाइड बाय द एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये एडजेक्टिवल फ्रेजेस, यानी कि अगर ये क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव से, इसको एडजेक्टिव से क्वालिफाई कर रहा है तो यूज होगा। अगले एग्जांपल में क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, जैसे ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ, द ऑनेस्टी ऑफ वुड कटर इज फेमस, तो यानी कि यहाँ वुड कटर की किससे क्वालिफाई, उसकी क्या क्वालिटी थी, ऑनेस्टी, तो उससे पहले इसलिए क्या लगा, दी ऑनेस्टी। ऊपर किसी पर्टिकुलर पर्सन की ऑनेस्टी की बात नहीं हो रही थी, ठीक है, यहां लेकिन वुड कटर की ऑनेस्टी की बात हो रही है, यानी कि उसकी क्वालिटी बता दी, तो उसके आगे द आएगा। ऐसे यहां पे अगला एग्जांपल है, विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, यानी कि नॉर्मल विजडम की बात हो रही है कि एक ईश्वरीय देन है, तो नॉर्मल विजडम से पहले द यूज नहीं हुआ। लेकिन जब सोलेमन की बुद्धिमानी की बात हुई, यानी सोलेमन की विजडम, यानी कि क्वालिफाई किया इसको, क्या सोलेमन नाउन को क्वालिफाई किया किससे, जो उसकी क्वालिटी बताई, तो क्या आया, द विजडम ऑफ सोलेमन इज फेमस, तब यहां पे विजडम के साथ द का प्रयोग हुआ। क्लियर। नेक्स्ट, द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर नेम ऑफ रिलेशंस, रिलेशन के नाम से पहले हम द नहीं यूज करते हैं, जैसे फादर, ब्रदर, मदर, अंकल, ऐसे नहीं बोलेंगे द फादर, द मदर, द अंकल, ठीक है। नेक्स्ट रूल, द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन, कुछ प्रेडिकेटिव नाउन है, जैसे किसी संस्था के मुखिया के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। एग्जांपल, उसे बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया, ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, तो चेयरमैन से पहले हमने द, यहां द यूज नहीं किया। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू 1947 में प्रथम प्रधानमंत्री बने, तो जवाहरलाल नेहरू बिकेम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन 1947, यहां भी नहीं, इससे पहले हमने इसका यूज नहीं किया, ठीक है, यहाँ चेयरमैन से पहले नहीं, या प्राइम मिनिस्टर से पहले द यूज नहीं किया। क्लियर है। नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे, द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर नेम ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी कि कोई भी व्यवसाय से पहले भी द का प्रयोग हम यहाँ पे जनरली नहीं हो जाता, जैसे टीचिंग हो गया, लॉ हो गया, मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया। एग्जांपल, पढ़ना एक अच्छा व्यवसाय है, टीचिंग इज अ गुड जॉब, ये नहीं बोलेंगे द टीचिंग, ठीक है, ना आर टीचिंग या एन टीचिंग। क्लियर। दूसरा, मेरा चयन अभियांत्रिकी में हो गया है, आई हैव चोजन फॉर इंजीनियरिंग, तो दी इंजीनियरिंग नहीं बोलेंगे, इंजीनियरिंग, यहां पे द का प्रयोग नहीं हुआ। नेक्स्ट रूल, द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर कॉमन नाउन इन इट्स वाइड सेंस, मैक्सिमम कॉमन नाउन में द का प्रयोग नहीं होता, जब बहुत पूरी जाति को वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये मानव नाशवान है, तो क्या लिखेंगे, मैन इज मॉर्टल। नेक्स्ट, मानव असहाय है, मैन इज हेल्पलेस, मैन इज हेल्पलेस, यहां पे मैन के आगे द का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। द आर्टिकल इज ओमिटेड, नेक्स्ट रूल है, द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर और आफ्टर पॉजेसिव नाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि पॉजेसिव नाउन किसको बोलते हैं, ठीक है, और एडजेक्टिव का डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन सा है। एग्जांपल, माई बुक, दिस बुक, यानी कि बुक की बात नहीं हो रही है, माई बुक, बुक की बात, दूसरे में दिस बुक, ये पॉजेसिव की बात हो रही है, यहाँ माई और दिस क्या है, पॉजेसिव की बात हो रही है, ठीक है, तो यहां भी द का प्रयोग नहीं हुआ। नेक्स्ट इज, द आर्टिकल is omitted before or after certain phrases consisting of transitive verbs or a preposition followed by object, जहां पे transitive verb या preposition किसी object को followed by object हो, वहां पे भी article का use नहीं होगा। एग्जांपल से देखेंगे, to catch fire, the fire नहीं बोलेंगे, to lose the heart नहीं, to set the foot नहीं यूज करेंगे, to leave the home नहीं बोलेंगे, to take breath, the यहां भी यूज नहीं हुआ, to take battle, टू गिव बैटल यहां भी नहीं, एट होम, बाय डे, एट सनराइज, ऑन अर्थ, जबकि नॉर्मल केस में हमने क्या था, अर्थ के आगे द यूज होता है, यहाँ पे ऑन अर्थ है, ऑन दी अर्थ नहीं, ठीक है। अंडरग्राउंड, अंडर द ग्राउंड नहीं बोलेंगे, अंडरग्राउंड, ठीक है। नेक्स्ट, द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर स्कूल, कॉलेज, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, इस तरीके के भी, ये जो सारी चीजें मैंने बताई इसके आगे भी द नहीं यूज होता। जैसे, मेरा पड़ोसी अभी भी चिकित्सालय में है, एग्जाम्पल, तो क्या है, माई नेबर इज स्टिल इन हॉस्पिटल, इन दी हॉस्पिटल की बात नहीं हो रही है, हमें मालूम नहीं कौन से पर्टिकुलर हॉस्पिटल की बात हो रही है, किसी हॉस्पिटल में, सो इन हॉस्पिटल। नेक्स्ट, हम 9 बजे सो जाते हैं, वी गो इन, क्या लिखा है, वी गो इन बेड एट 9 o'clock, ठीक है, यहां भी द का प्रयोग इससे पहले नहीं यूज हुआ है। नेक्स्ट,
द इज यूज बिफोर स्कूल, अब ऊपर था कि नहीं यूज होता है, लेकिन द इज यूज बिफोर स्कूल, कॉलेज, टेबल, हॉस्पिटल, मार्कर, पिजन, कब? वेन वी रेफर देम एज ए डेफिनेट प्लेस, जब हमें पता है कि ये इस कॉलेज की बात हो रही है, इस बिल्डिंग की बात हो रही है, इस हॉस्पिटल की बात हो रही है, इस पर्टिकुलर टेबल की बात हो रही है, यानी कि डेफिनेट चीज की बात हो रही है, हमें मालूम है, प्री नॉन यानी कि वेल नॉन है, पहले से डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, इन दैट केस वी कैन यूज द, वही पहचाना है। जैसे मैं मेरे पड़ोसी से मिलने चिकित्सालय गया, अब मैं अगर पड़ोसी से चिकित्सालय मिलने गया था तो मुझे तो पता होगा ना कि मेरा जो पड़ोसी था वो किस हॉस्पिटल में है। उस प्रीवियस में तो यह था कि उसको हॉस्पिटल, ये लिखा मेरा पड़ोसी अभी हॉस्पिटल चिकित्सालय में है, तो कहीं कहीं ना कहीं एडमिट था, ऊपर तो ये पता नहीं था कौन से हॉस्पिटल की बात है, लेकिन मैं जब पड़ोसी से मिलने गया यानी कि पता होगा जब मिलने गया कौन से हॉस्पिटल में गया, सो इन दैट केस डेफिनेट था। आई वेंट टू दी हॉस्पिटल टू सी माई नेबर, तो यहाँ पे देखो हॉस्पिटल से पहले क्या लग गया? द, जबकि उससे पहले नहीं लगा। सेकंड केस, कुर्सी टूट गई, यानी कि कौन सी कुर्सी की बात हो रही है? टूटी, ये टूट गई, कुर्सी टूट गई, सो द चेयर इज ब्रोकन। क्लियर? पर्टिकुलर चेयर की बात हो रही है। सो आगे रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स आ गया, फिर वही हम कैसे जो ऊपर पढ़ा है वही उसी के बारे में यहाँ पे आगे चर्चा हो रही है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, सो वही रिवीजन हो रहा है, ये थोड़ा सा एग्जांपल दे दिया, जैसे एग्जांपल दिया यहाँ पे, मेरे पास एक बड़ा और सुविधाजनक मकान है, यानी कि आई हैव अ बिग एंड कंफर्टेबल हाउस। दूसरा, मेरे पास एक बड़ा और एक सुविधाजनक, अच्छा हाँ, ये एक अलग से एग्जांपल है, ये दिखा है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? व्हेन टू और मोर, एक चीज और याद रखनी है, ये अच्छा रूल है, ये कई बार एग्जाम में भी आता है। व्हेन टू और मोर एडजेक्टिव आर यूज्ड फॉर द सेम नाउन, किसी पर्टिकुलर नाउन के लिए हम एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं, लेकिन दो या दो से ज्यादा, बट किसके लिए? किसी पर्टिकुलर एक ही नाउन के सेंस में यूज हो रहा है, इन दैट केस वी विल यूज आर्टिकल विद द फर्स्ट एडजेक्टिव ओनली। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बड़ा व सुविधाजनक मकान है, यहां बात किसकी हो रही? नाउन क्या है? मकान की बात हो रही है, बट एडजेक्टिव क्या है? उसकी क्वालिटी क्या बताया? वो बड़ा है और सुविधाजनक है, लेकिन मकान एक ही है, मकान एक ही मकान की बात हो रही है, बस उसकी क्वालिटी बता दी, एक बड़ा भी है वो और सुविधाजनक भी है, लेकिन मकान एक है। इन दैट केस वी विल यूज आर्टिकल विद द फर्स्ट एडजेक्टिव। फर्स्ट एडजेक्टिव क्या है इसमें? बड़ा, वो सुविधाजनक भी है लेकिन बड़ा भी है, तो पहले क्या यूज है? बड़ा, तो इसके आगे हम आर्टिकल यूज करेंगे। सो आई हैव अ बिग एंड कंफर्टेबल हाउस। ओके, तो यहां देखो अ आर्टिकल यूज किया, ए आर्टिकल यूज किया, किसके आगे यूज किया? बिग के आगे, कंफर्टेबल के आगे यूज नहीं हुआ है। क्लियर? ये रूल आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, इसी का एक दूसरा एग्जांपल है, थोड़ा सा हटके है। मेरे पास एक बड़ा व एक सुविधाजनक मकान है। अब यहाँ पे दो मकान की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान रखना, यही डिफरेंस है। मेरे पास एक बड़ा व एक सुविधाजनक मकान है, दो अलग अलग मकान की बात हो रही है, तो यहाँ पे दोनों के साथ आर्टिकल यूज होगा। सो कैसे होगा? आई हैव अ बिग एंड अ कंफर्टेबल हाउस। देखो, बिग के आगे भी ए आया, कंफर्टेबल के आगे भी ए आया, ठीक है, यानी कि मेरे पास यहाँ पे ये पीछे यहाँ दी है कि दो मकान है। क्लियर? सो गाइज, होप यू लाइक इट। टुडे वी कवर्ड द टॉपिक आर्टिकल। क्लियर? इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल इंडेफिनिट, डेफिनिट क्या है, ए एन द, कहाँ ए यूज होना है, कहाँ द यूज होना है, कहाँ एन यूज होना है, कॉन्सोनेंट वोवेल के अकॉर्डिंग, साउंड के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं, और स्पेसिफिक है तो द का यूज हो रहा है, उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस थे, वो हमने यहाँ पे हैंडल किए। सो होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आगे भी आपको हमारे इस चैनल से जुड़े रहना है या वीडियोस कंटिन्यू इससे आप कुछ सीखना चाहते हैं, सो प्लीज जुड़े रहिए और मोटिवेट कीजिए। शेयर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड स्टूडेंट्स, जो भी है। मैंने पहले भी कहा था कि स्टूडेंट्स भी इसको फॉलो कर सकते हैं, पेरेंट्स भी, यहाँ तक कि पेरेंट्स भी फॉलो कर सकते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो फॉलो करना ही करना है, एंड सभी स्टूडेंट्स को भी, एंड वर्किंग पेरेंट्स है वो भी फॉलो कर सकते हैं, कि नॉर्मल इंग्लिश तो सभी सीखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे सबसे ब्यूटी में यहाँ पे जो बता रहा हूँ, सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत बेसिक लेवल से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इवन हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सचर यूज कर रहा हूँ, बाइलिंगुअल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि मेरा मेन मोटो है कि आपका जो इंग्लिश का डर है वो हट जाए, इंटरेस्ट जगाना है, डरना नहीं है, भागना नहीं है। और मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रहा हूं कि 1 by 1 आप मेरे वीडियोस को फॉलो कीजिए। एट द एंड ऑफ सीरीज मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूं आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेंगे, समझ लेंगे, और एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि ग्रामर तो ग्रामर ही है, रूल्स यही है, कोई हटके नहीं है।
बस बुक्स भी अलग अलग बहुत सारी बुक्स है, और मैंने बहुत सारी बुक्स का निचोड़ लेके आया हूँ, समझा रहा हूँ। और मुझे भी याद नहीं कि मैंने इंग्लिश ग्रामर की कितनी बुक्स फॉलोज की है। मैक्सिमम सारी बुक्स लगभग लगभग कम से कम 8 से 12 13 बुक्स, 8 10 12 बुक्स तो मैंने भी फॉलो की है इंग्लिश की, जो भी है। तो सब में देखा है बेसिक ग्रामर यही है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। सो डरना नहीं है, बने रही है। होप यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।